अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल पे आप सबको खुश आमदीद। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि मेरी प्यारी यूट्यूब की फ़ैमिली बिल्कुल ठीक हो, खुश हो जी, आबाद हो, अपने घर में अपने प्यारों के साथ बहुत अच्छा हसीन टाइम गुजार रही हो। अच्छा जी, तो मैं जो हूँ ना वो कर रही हूँ घर की सेटिंग, क्लीनिंग, और मेरा इस तरह से टाइम जो है ना वो गुज़र रहा है। आपके साथ मैंने शेयर किया था व्लॉगर बर्ड लाइफ़स्टाइल पे अपने वैनिटी, जो मैं एक मेकअप रूम अपना सेट कर रही हूँ वो सेट हो रहा है। उसके साथ मैंने ये कॉर्नर जो है वो दोबारा सेट किया है और मुझे बहुत अच्छा लगा है। 2 चेयर्स रख ली, साथ मैंने कुकिंग की बुक्स रख ली हैं जो मुझे अच्छी लगती हैं, और यहाँ पे मैंने टेबल लैंप एक सेट कर दिया, तो बहुत ही खूबसूरत कॉर्नर बन गया है। आपको कैसे लगे ज़रूर बताइएगा। अब आ जाते हैं जी मेरे मेकअप रूम में, या मेरा वैनिटी रूम जो है। इसकी वीडियो मैंने शेयर की थी और बहुत सारे मुझे कमेंट्स आए थे, सजेशंस भी आई थी, सबने बहुत पसंद किया था। थैंक यू सो मच जी, खुश रहें। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ सेटिंग, और ये जो मैंने नीचे मैट सा बिछाया हुआ है ना, ये मैंने आपको बताया था, मैंने जस्ट फ़ोटोज़ वगैरह लेने के लिए बिछाया था। ये मैं यहाँ से हटा दूँगी, ये परमानेंट मैंने नहीं बिछाया। मैंने सोचा था चलो कुछ पिक्चर्स, वीडियो या फ़ोटोज़ वगैरह लेने के लिए मैं ये बिछा दूँ, फिर उसके बाद ये तो आराम से हट जाता है, कौन सा भारी है। और ड्रॉर्स जो हैं इनमें मैं सारा मेकअप वगैरह सेट कर रही हूँ, रख रही हूँ। जो चीज़ें डेली बेस पे ज़रूरत नहीं आती वो रख रही हूँ। और ये आप देखें मेरी फिंगर्स लग के शीशा कितना ख़राब हो गया है, तो इसको मैं साफ़ करूँगी। मिरर्स मैंने दोनों अभी साफ़ करने हैं, वो मैंने फ़िलहाल वैसे ही रख दी हैं। थोड़ी सी मेरे पास ज्वेलरी रखी हुई थी, वो निकाली है, बहुत थोड़ी सी लेकर आई थी। बैंगल्स जो होती हैं ना, चूड़ियाँ वगैरह, वो मैं इसलिए नहीं पहन रही थी कि मेरे बाजुओं पे, हाथों पे रैशेज़ हो गए थे इनसे, मेटल की हैं, तो मैंने उतार दी थी। आपने देखा होगा कुछ दिन से मैं कुछ भी नहीं पहन रही हाथों में, ना कोई रिंग्स वगैरह, ना चूड़ियाँ, क्योंकि मुझे उनसे एलर्जी हो गई थी। लेकिन अभी मौसम चेंज हो गया है, तो अब दोबारा से मैं इनको पहनूँगी। और कारपेट जो है ना, ये मैं अभी बिल्कुल क्लीन नहीं कर रही हूँ। सारे काम कंप्लीट करने के बाद फिर मैं इस पे वैक्यूम करूँगी। अभी मैं फ़िलहाल नहीं कर रही। आप देख रहे हैं सारा सामान बिखरा हुआ है। अब जी रूम सेट हुआ है, तो मैंने सोचा कि अब एक जगह बन गई है प्रॉपर, तो क्यों ना अपनी थोड़ी सी स्किन केयर की जाए। और यकीन करें, मैं जब से आई हूँ ना पाकिस्तान में, मैंने कोई प्रॉपर की होगी उसके बाद से एक बार मैंने शायद ये मास्क यूज़ किया था, जब मैंने आपके साथ शेयर किया था। इतनी ज़्यादा मतलब स्किन जो है ना वो मुझे ऐसे लग रहा था कि डेड सेल्स जो होते हैं ना, डेड स्किन, वो बहुत ज़्यादा आ जाती है। और बहुत ज़रूरी होता है कि आप कम से कम हफ़्ते में तो इस तरह की केयर, हफ़्ते 10 दिन में 1-2 बार तो ज़रूर किया करें। तो अब जी जगह सारी सेट हो गई है, और ये मैं लेकर आई थी पाकिस्तान से, मिनीसो से लिया था। कुछ चीज़ें मेरे पास पैक रखी हुई थी जो कि बिल्कुल ओपन ही नहीं हुई थी, तो वो मैं अपने साथ लेकर आई, और उनमें से ये भी एक है। स्प्रे है, बड़ा रिफ़्रेशिंग सा फ़ील होता है। 1-2 मैंने इस तरह के पहले भी यूज़ किए थे पाकिस्तान में, आपके साथ शेयर किए थे अगर आपने मेरी वीडियोज़ देखी हो। तो अब जो मेरे पास एक आध रखे हुए थे वो मैं साथ लेकर आई। अभी इनकी एक्सपायरी में भी टाइम था, तो मैंने कहा चलो मैं रख लूँ, वैसे भी ये चीज़ें यूज़ होती रहती हैं। सबसे ज़्यादा जो मुझे ज़रूरत है 2-4 चीज़ों की, एक तो मैंने क्लींजिंग करनी है, ब्लीच करनी है, फेस ब्लीच मैं करती हूँ, और मेरी स्किन इंतहाई ड्राई है, इंतहाई सेंसिटिव है। तो अभी आप देखिएगा आगे कि मैं कैसे करती हूँ। मतलब पूरे घर में मैं घूम रही होती हूँ, काफ़ी ज़्यादा ईचिंग होती है, लेकिन उसके बावजूद भी गुजारा नहीं है, तो मैं करती हूँ, क्योंकि मैं फेस वैक्स वगैरह ये चीज़ें बिल्कुल नहीं करती। ब्लीच में करती हूँ काफ़ी, अब तो टाइम हो गया, पाकिस्तान में थी ना, आई थिंक मैंने जून में की थी, जून के एंड में की थी इस तरह से। और अब आप ख़ुद देखें कितने महीने गुजर गए हैं, तो बैडली नीडेड थी कि मैं फेस ब्लीच जो है वो कर लूँ। तो मेरे जो फेस है उस पर ग्रोथ बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं होती, सालों साल हो गए हैं करते हुए। हाँ, ये है कि मैं बहुत जल्दी जल्दी नहीं करती हूँ, थोड़ा सा टाइम देती हूँ। और सबसे पहले मैं क्लींजिंग करती हूँ। क्लींजिंग मस्ट है, मतलब आप कुछ भी कर रहे होते हैं ना, क्लींजिंग ज़रूर किया करें, मस्ट है। क्योंकि हम जितना भी फेस वॉश कर लें, लेकिन इस तरह से डस्ट वगैरह या कुछ भी होता है ना, वो रिमूव नहीं होता पोर्स के अंदर से। अच्छा जी, ब्लीच मैं यहाँ पे लगा रही हूँ, और ये भी मैं पाकिस्तान से लेकर आई थी। 1-2 मैंने रख ली थी, वैसे ही मेरे पास रखी हुई थी। स्पेशल शॉपिंग मैंने ऐसी कोई नहीं की थी, लेकिन मैंने रख ली थी। और ये होता है मेरा हाल, अब आप देखें, जब मैं ब्लीच लगाती हूँ ना, मुझसे वीडियो भी नहीं बन रही थी, इतनी ईचिंग हो रही होती है ना, ज़लज़ला आया होता है। तो वो करने के बाद जी मैंने मास्क लगा लिया। ये मास्क बहुत अच्छा है। और जी मैं B&M गई थी, मैंने आज वीडियो शेयर किया है व्लॉगर बर्ड लाइफ़स्टाइल पे, आप ज़रूर देखिएगा। उसका शॉपिंग हॉल भी मैं व्लॉगर बर्ड लाइफ़स्टाइल पे शेयर करूँगी। इस तरह की चीज़ें ज़्यादातर मैं वहाँ पे शेयर करती हूँ। ये वाला जो मेरा चैनल है व्लॉगिंग चैनल है, तो इस पे मैं ज़्यादातर आज व्लॉग्स ही बहुत शेयर दिनों के करती हूँ। बाद ना मैंने इसको ऑन किया है और इसमें नगेट्स और फ्राइज़ रखे हैं। और नगेट्स जो है ना, मैंने कहा खैर बच जाएं, बाद में खाए जाएंगे, लेकिन एक बार रख रही हूँ तो चलो थोड़े से ज़्यादा रख लूँ। मतलब इतने ज़्यादा नहीं है, फ्राइज़ थोड़े से ज़्यादा रखे हैं क्योंकि अभी उस्मान आएंगे ऑफिस से। और आप ये देखें, मैं आपको दिखाना चाह रही थी, ये देखें इसमें हवा कितनी तेज़ चलती है।
अच्छी खासी टेस्ट चलती है। वैसे मैं इसमें रखती हूँ, ये रखती हूँ, लेकिन आज ये मैं नहीं रख रही हूँ। मैंने इसको डायरेक्ट ही जो है ना वो ऑन कर लिया और इसमें फॉइल बिछा दिया ताकि ख़राब ना हो। और अब ये बन जाएंगे जब तक उस्मान आएंगे। 180 का मैंने इस पर सेट किया है टाइमर, 180 पे रखा है और तकरीबन 25 मिनट रखे हैं। कम ज़्यादा होगा तो देख लूँगी 20 मिनट के बाद। तो अब ये बन जाएंगे और 10-15 मिनट बाद चाय भी रख लूँगी। उस्मान आएंगे तो चाय भी रख लूँगी। तो मौसम जो है ना वो बहुत ही हसीन हुआ है। बारिश अभी स्टार्ट होने लगी है आलमोस्ट। ये देखें अभी वेदर में भी आ रही है कि बारिश जो है ना वो भी होगी, थोड़ी देर में स्टार्ट हो जाएगी। तो ये आप देखें कितने काले स्याह वाले बादल हैं। तो मैंने कहा चलो ये बना लेती हूँ और उसके साथ जो है ना मैं बना लेती हूँ चाय। 5-10 मिनट के बाद आऊँगी, ये बन जाएंगे ना फिर आती। अच्छा जी, तो ये हो गए हैं डन और उस्मान अभी आए नहीं तो मैंने कहा मैं आपको दिखा दूँ। 1 मिनट ये नीचे रख लूँ। तो मैंने कहा कि मैं आपको दिखा दूँ। ये देखें कितने परफेक्ट बने हैं और ये बहुत क्रिस्पी होते हैं। आउच गरम है मेरा हाथ ना जल जाए। अच्छा ये फ्राइज़ जो है ना ये भी बस ये थोड़े से रखे हुए थे, ये वाले, ये उस्मान को अच्छे लगते हैं तो ये बन गए हैं। अब मैं वेट कर रही हूँ लेकिन अभी तक आए नहीं हैं। चाय क्या खाने का टाइम ही होने लग गया है तो अब सोच रही हूँ इसमें रखे ही रहें, क्या कर सकते हैं। आएंगे तो गरम गरम ही हम खाएंगे। अच्छा ये सामने देखने में ना इससे भी ज़्यादा रेड रेड है, बड़े मज़े के बने हैं। ये देखें विदाउट एनी ऑयल, कोई ऑयल नहीं है इनमें। डन अल्हम्दुलिल्लाह। अब जी तैयारी हो रही है रात के खाने की और मुझे कुछ कमेंट्स आए थे, कल भी आए थे आई थिंक, कि हमें ओवन लेना चाहिए या एयर फ्रायर लेना चाहिए। तो सोचा कि मैं यहाँ पे क्लियर कर लेती हूँ। अगर आप लोग मेरी वीडियोस देख रहे हो जिन्होंने कमेंट्स किए हैं मुझे, एयर फ्रायर जो है ना बेसिकली थोड़ा सा छोटा होता है। तो अब अगर मेरी फैमिली जैसे हम 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, उनके लिए सही रहता है। लेकिन अगर आपकी बड़ी फैमिली है तो फिर बहुत सारी चीज़ें ओवन में बेक ज़्यादा होती हैं तो उनके लिए ओवन ठीक रहता है। कुछ चीज़ों के लिए एयर फ्रायर ठीक रहता है, कुछ चीज़ों के लिए ओवन ठीक रहता है। मेरे पास अभी दोनों चीज़ें हैं, आपने देखा होगा मैं दोनों यूज़ करती हूँ। और एयर फ्रायर में क्योंकि मैं ऑयल बिल्कुल नहीं डालती हूँ जब इस तरह की चीज़ें खाई जाती हैं। अभी तो खैर मैंने काफ़ी दिन के बाद इस तरह से बनाई है, लेकिन जब भी बनाती हूँ मैं कोशिश करती हूँ कि मैं फ्राई ना करूँ, मैं इनको बेक कर लूँ क्योंकि ये ज़रा हेल्दी ऑप्शन रहता है। अब ज़ाहिर आप खाते तो ये तो नहीं है कि आप छोड़ देते हो, लेकिन अगर उसमें ऑयल की क्वांटिटी फ़ैट कम कर लिया जाए तो बेहतर होता है, हेल्थ के लिए बड़ा अच्छा होता है। और बाकी तो वही चीज़ें होती हैं जो कि आप खा रहे होते हो, लेकिन ऑयल जो है ना वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। और जब आप बेकिंग करते हो, आप कोई भी चिकन वगैरह ज़्यादा क्वांटिटी में कर रहे हैं, केक बना रहे हैं, कुछ भी ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं, तो उनके लिए ओवन जो है वो बेस्ट रहते हैं। तो आप देख लीजिएगा जो आपको ठीक लगता है तो आप उस तरह से परचेज़ कर सकते हैं, ले सकते हैं। और आज मैं रात के खाने में बना रही हूँ जी चिकन। इसमें मैं डालूँगी आलू और मटर। और ये जो खूबसूरत सी देगची पॉट आया ना, ये मुझे इतना पसंद आया तो मैंने कहा कि मैं इसमें ही बनाऊँगी। और ये मुझे पहले भी लेने का काफ़ी शौक़ था लेकिन पता नहीं क्यों ले नहीं सकी। पाकिस्तान में हर जगह पे ही मिल जाती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि यहाँ से मिलती हैं, लेकिन बस ये तो मुझे लकीली हस्बैंड ने दे दी तो मैं बहुत खुश हुई। और अब मैंने कहा कि मैं बाकी चीज़ें जो है ना जो बनाया करूँगी ना, तो इतना क्यूट सा छोटा सा तो मैं इसी में हम दोनों के लिए बनाया करूँगी। तो आज मैं इसमें बना रही हूँ चिकन। और चिकन जो है ना वो बेबी चिकन होता है, बड़ा जल्दी गल जाता है और काफ़ी जल्दी बन जाता है, तो प्रेशर कुकर की ज़रूरत भी नहीं होती है। तो प्याज टमाटर को मैं पहले ज़रूर गला लेती हूँ क्योंकि टमाटर फिर साबित साबित से रहते हैं ना, अच्छे नहीं लगते। तो वैसे तो आप इसका जो आप ब्लेंडर में डाल के भी कर सकते हैं, लेकिन टाइम था अभी, मैंने कहा कोई जल्दी नहीं, आराम से बन जाएंगे। इस तरह से टेस्ट भी बड़ा अच्छा आता है। मटर मैं फ़्रोज़न यूज़ कर रही हूँ। ये मैं लेकर आई थी जी टेस्को से लाई थी आई थिंक, हाँ फ़र्स्ट टाइम मैं लाई थी आल्डी से और अभी मैं ये टेस्को से लाई थी। तो ये मैं भिगो के वॉश कर लिए, भिगो के रख रही हूँ। और व्लॉगर बर्ड लाइफस्टाइल पे B&M की वीडियो शेयर किया है। आई नो बहुत सारे मेरे रेगुलर व्यूवर्स जो हैं जो मुझसे प्यार करते हैं उन्होंने तो फ़ौरन ही देख ली होगी, लेकिन अगर आपने नहीं देखी तो आप भी देख सकते हैं। लिंक जो है वो मैं ऊपर आ रहा होता है, आप देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं अक्सर डाल देती हूँ और वीडियो के एंड में भी आ रहा होता है, तो आपको जहाँ भी नज़र आता है आप ज़रूर देखा करें। तो इस वजह से बता रही हूँ कि काफ़ी मुझे कमेंट्स आ रहे होते हैं, बहुत सारे न्यू व्यूवर्स ज्वाइन कर रहे होते हैं, तो बहुत सारे मुझे इस तरह के आ रहे होते हैं कि आप ये वीडियो भी शेयर किया करें, आप वो भी किया करें। तो मैं शेयर हर तरह की वीडियोस करती हूँ, लेकिन व्लॉग्स जो है ना वो व्लॉग्स होते हैं, व्लॉग्स में हर चीज़ आ जाती है और डेली रूटीन के, नॉर्मल रूटीन के होते हैं। और बाकी जो है ना जितने भी डिफरेंट रिव्यूज़
मेकअप से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें डिफरेंट होती हैं ना, तो वो मैं व्लॉगर बर्ड लाइफस्टाइल पे करती हूँ, और किचन चैनल पे फिर मेरी किचन चैनल की होती हैं। तो आप देख लीजिएगा डिफरेंट वीडियोस। तो बाकी यह है कि एक एज अ हाउस वाइफ हूँ मैं, तो हमारी रूटीन ऐसे ही होती है भाई, व्लॉग ऐसे ही होते हैं, पूरे दिन की रूटीन सब कुछ ऐसे ही चलता रहता है। तो मुझे व्लॉगिंग करना खैर बहुत अच्छा लगता है, जो बिल्कुल नेचुरल होती है, जो कर रहे होते हैं शेयर करते हैं, कुछ सोचते नहीं हैं, कुछ प्लान नहीं करते, बस वीडियो बना रहे होते हैं जो कर रहे होते हैं, और आपको अच्छी लगती हैं। थैंक यू सो मच जी, खुश रहें, अल्लाह ताला आप सबको बहुत खुश रखे। मुझे यहाँ पे आके कभी भी इस तरह फ़ील नहीं होता कि मैं बिल्कुल अकेली हूँ, क्योंकि आप सबका प्यार होता है जो मुझे बहुत खुश रखता है, मोटिवेट रखता है, मेरा दिल बहुत खुश होता है। अल्लाह ताला आप सबको बहुत 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 खुशियाँ नसीब फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आपसे बातें करते करते मेरा सालन जो है वो रेडी हो गया है। ऑयल मैं सालन में भी कम डालती हूँ और बाद में निकल आएगा अभी। अच्छा हाँ, मुझे एक चीज़ याद आ गई है, आप साथ देखते रहे, मैं बताती हूँ। गरम मसाला मैं एंड में डाल रही हूँ, क्योंकि मैं हमेशा एंड में डालती हूँ और बस ढक के रख दूँगी। मिर्चें, गरम मसाला, धनिया, ये सारी चीज़ें मैं एंड में डालती हूँ। अच्छा, मुझे एक चीज़ पूछनी थी, आप ये साथ साथ देखिए, उस्मान आज लेकर आए हैं कबाब, सीख कबाब लाए हैं, साथ चटनियाँ लेकर आए हैं। मुझे ये पूछना था कि मैं बूट्स से चीज़ें ऑर्डर करने लगी हूँ ऑनलाइन, तो आप मुझे ये बताइएगा कि 50 पाउंड पे अगर जाता है मेरा जो ऑर्डर होता है, तो डिलीवरी क्या उस पर फ्री होती है? मुझे प्लीज़ ये बता दीजिएगा ज़रूर कमेंट्स करके, जो भी यूके में रहते हैं, जो भी बूट्स से ऑनलाइन शॉपिंग करते रहते हैं, क्योंकि मैं अभी ऑर्डर करने लगी थी, तो मैंने सोचा मैं आपसे पूछ लूँ, फिर उसके बाद जो है मैं ऑर्डर करूँगी। तो ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, ज़रूर बताइएगा, हमेशा आप मुझे बहुत अच्छी सजेशंस देते हैं, थैंक यू सो मच। रात का खाना हो गया है रेडी, टेबल पे रख दिया है, और आप ये देखिए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत मज़े का सालन बना था, कबाब भी मज़े के थे। तो हम लोग अब खाना खाते हैं, और आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला कल मुलाकात करेंगे एक नई पॉजिटिविटी के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। पॉजिटिव रहें, अपना ज़रूर ख्याल रखा करें। आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे ना, कोई भी आके आपका ख्याल नहीं रखेगा, तो इसलिए अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। इंशाअल्लाह ताला कल मुलाकात होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।